नमस्कार बच्चों। आज की जो क्लास है मेरी सिर्फ और सिर्फ हिंदी इंट्रोडक्शन की है। आज मैं सिर्फ समान हिंदी के बारे में बताऊंगा कि इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको। ठीक है। इसके अलावा सामान्य हिंदी में जो चैप्टर्स आपके नए जुड़े हुए हैं, नए पैटर्न पर आधारित हैं, उनके बारे में भी मैं बताऊंगा और कैसे पढ़ना है, किस चैप्टर को कैसे पढ़ना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा वो चैप्टर जैसे ही कंप्लीट होगा उससे संबंधित कुछ प्रश्न का मैं जो है डिस्कशन कराऊंगा। सामने आपके यहाँ पर डिस्प्ले होगा प्रश्न प्रोजेक्टर के माध्यम से। उसके बाद मैं उसका जो है डिस्कशन करूंगा या व्याख्यात्मक हल बताऊंगा जो आप लोगों के बेनिफिट होगा और साथ ही साथ आप जो चैप्टर पढ़ेंगे वो तैयार भी होता जाएगा। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं हम। देखिए, सामान्य हिंदी में आपको पढ़ने की जो जरूरत है, सबसे पहले क्या पढ़ना है आपको? भाषा। भाषा की बात करें तो भाषा में आप पढ़ेंगे भाषा एक परिचय। भाषा एक परिचय यानी भाषा के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जो भी होगी, भाषा की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, भाषा के प्रकार कितने होते हैं उनके बारे में बताऊंगा। दूसरा पॉइंट, भाषा परिवार। तीसरा पॉइंट है हिंदी भाषा के स्रोत। इसमें तीन चीजें आप पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है ऐतिहासिक स्रोत, दूसरा पॉइंट है भौगोलिक स्रोत और तीसरा है संवैधानिक स्रोत। ये तीन स्रोत हैं। इनमें आप किसमें पढ़ेंगे? हिंदी भाषा में। भाषा एक परिचय जिसमें आपको मैं बताऊंगा भाषा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, भाषा किसे कहते हैं, भाषा में बोली क्या होती है, क्षेत्रीय भाषा क्या होती है, साहित्यिक भाषा क्या होती है, परिमार्जित भाषा क्या होती है, मानक भाषा क्या होती है, इन सब के बारे में बताऊंगा। उसके बाद आपका आ जाएगा भाषा परिवार। विश्व में कितने भाषा परिवारों का प्रयोग किया जाता है, हमारे देश की जो भाषाएं हैं, जो हमारे आस पड़ोस की एशिया की भाषाएं हैं, वो किस भाषा परिवार में शामिल हैं, उनमें कौन कौन परिवार, जैसे भारत में 4 भाषा परिवारों का प्रयोग किया जाता है, वो भी मैं भाषा परिवार में पढ़ाऊंगा। उसके बाद हिंदी भाषा के स्रोत की बात करें, हिंदी भाषा के स्रोत में ऐतिहासिक आधार मैं जो दूंगा वो ऐतिहासिक आधार होगा कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है, कौन से अपभ्रंश से इसकी उत्पत्ति हुई है, उसमें शामिल होने वाली बोलियां कौन कौन सी हैं। उसके बाद मैं बताऊंगा भौगोलिक तथ्य के बारे में, कितने राज्यों में बोली जाने वाली बोली है और संविधान में इसका क्या स्थान है। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई भाषा में। उसके बाद फिर दूसरा पॉइंट जो आएगा वो होगा आपका व्याकरण का। व्याकरण की बात करें तो व्याकरण में आपको पढ़ना होगा 3 महत्वपूर्ण पॉइंट। नंबर 1 है वर्ड विचार, नंबर 2 है शब्द विचार और नंबर 3 है वाक्य विचार। इन तीनों पॉइंट को पढ़ने के बाद इसमें पढ़ना क्या क्या है? वर्ड विचार में आपको पढ़ना है वर्ड के बारे में एवं उससे संबंधित जो वर्णमाला जिसको कहते हैं हम, उसको पढ़ना है, पहला पॉइंट। दूसरा है भाषा की इकाइयां। तीसरा पॉइंट है स्वर और एवं व्यंजन। चौथा पॉइंट है विशिष्ट वर्ड। पांचवा पॉइंट वर्ण विन्यास। छठा पॉइंट है हिंदी शब्दकोश।
ये महत्वपूर्ण पॉइंट है जो वर्ड विचार में आप पढ़ेंगे। वर्ड एवं वर्णमाला से संबंधित बारे में जानेंगे। उसके बाद भाषा की कितनी इकाइयां होती हैं, जैसे भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, भाषा के लिखित रूप से सबसे छोटी इकाई क्या होती है, भाषा की सार्थक इकाई क्या होती है, भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई होती है। इनके बारे में चर्चा किसमें होगी, भाषा की इकाइयों में। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्वर और व्यंजन के बारे में। स्वर के प्रकार पढ़ेंगे, स्वर के किस आधार पर कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में जानेंगे। व्यंजन के बारे में सेम ऐसे ही जानेंगे। उसके बाद बात आती है विशिष्ट वर्णों की, जैसे इस पर जो है कि आपका गृहीत व्यंजन हो गया, आगत व्यंजन हो गया, आगत स्वर हो गया। इसके अलावा आपके जो है द्वित्व व्यंजन हो गए, संयुक्त व्यंजन हो गए, संयुक्ताक्षर हो गए, अयोगवाह हो गए। इन सबको हम विशिष्ट वर्णों में पढ़ेंगे। उसके बाद वर्ण विन्यास कैसे होता है, वर्णों को वर्ण विन्यास क्या होता है, स्वर एवं व्यंजन को अलग अलग करने की जो प्रक्रिया होती है वर्ण विन्यास के रूप में लिखी जाती है। तो शब्दों का वर्ण विन्यास मैं बताऊंगा कैसे करना होता है। इससे भी एक क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, हिंदी शब्दकोश से भी संबंधित एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। जो बच्चे यूपीएसआई और यूपी ट्रिपल एससी इन दोनों की तैयारी कर रहे हैं वो लोग इस पूरे सामान्य हिंदी के चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि अब यूपी ट्रिपल एससी के बारे में अगर जानना है तो आप लोग जानते होंगे यूपी ट्रिपल एससी में अब 2 एग्जाम होंगे, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा। इसलिए इसको पास करने के लिए आपको महत्वपूर्ण रूप ये है कि आपको हिंदी बहुत अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा यूपीएसआई का जो एग्जाम होगा उसमें भी हिंदी के लगभग 40 क्वेश्चन रहेंगे, वो भी आपको पूरे ग्रामर पोर्शन पूरा आएगा। इसके अलावा भाषा से संबंधित कुछ प्रश्न आ सकते हैं, काव्य सौंदर्य से भी प्रश्न आता है, तो अभी मैं आगे बताऊंगा उसके बारे में। फिलहाल आप देखिए, तो आप इतना इसमें पढ़ना है। उसके बाद शब्द विचार की बात करें, शब्द विचार को हम इधर ऐसे लिख के यहां पे कर देते हैं। शब्द विचार में आपको 2 चीजें पढ़ना है। पहला पॉइंट है शब्द रचना, क्या पढ़ना है, शब्द रचना। और दूसरा पॉइंट है शब्द भेद। ये दोनों पॉइंट्स आपको किसमें पढ़ना है, शब्द विचार में पढ़ना है। उसके बाद वाक्य विचार की बात करें, देखिए वाक्य विचार में आपको क्या पढ़ना है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद, दूसरा अर्थ के आधार पर। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होंगे, अर्थ के आधार पर कितने होंगे, 8 भेद होंगे। इसके अलावा आपको वाक्यांश पढ़ना है, इसी वाक्य में ही शुद्ध अशुद्ध वाक्य पढ़ना है। शुद्ध अशुद्ध वाक्य पढ़ना है, मुहावरे एवं लोकोक्तियों के बारे में पढ़ना है। लोकोक्तियां के बारे में पढ़ना है। ये सारी चीजें आप किसमें पढ़ेंगे, वाक्य विचार में पढ़ेंगे। अब इसको हम मिटा देते हैं, उसके बाद जो है इधर का मिटा देते हैं हम लोग, आप लोग लिख चुके हैं। तो अब देखिए उसके बाद जो है अगला जो पॉइंट आएगा आपका व्याकरण में ही, सॉरी व्याकरण से अलग होगा, हिंदी में जो पढ़ना है वो क्या होगा, काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में आपको क्या पढ़ना है, रस, छंद और अलंकार। इन चीजों को किसमें पढ़ना है भाई, इन 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं किसमें पढ़ना है, काव्य सौंदर्य में। उसके बाद आप पढ़ेंगे अपठित गद्यांश या पद्यांश, जिसको आप कह सकते हैं अनुच्छेद भी। क्या कहते हैं, अनुच्छेद भी कहते हैं। ये पढ़ने के अलावा, इसके अलावा आप पढ़ेंगे क्या, साहित्य इतिहास। साहित्य इतिहास में आप पढ़ेंगे काल, निर्धारण, साहित्य रचनाएं एवं कवि,
पुरस्कार, इन तीनों चीजों को इसमें पढ़ेंगे आप साहित्य के इतिहास में। देखिए बच्चों, काव्य सौंदर्य आपको रस छंद अलंकार पढ़ना, ये कुछ एग्जामों में पूछा जाता है, कुछ एग्जामों में नहीं पूछा जाता। लेकिन आप अगर यूपीएसआई और यूपीटीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं, तो इन सारे सब जितने भी टॉपिक आपके हैं, जितने महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनको पढ़ना ही पढ़ना है। इसके बाद ये सब पढ़ने के बाद आपको जो हमने अभी शब्द रचना और शब्द भेद के बारे में चर्चा की, उसको भी देखते हैं। उसमें क्या क्या पढ़ना होता है आपको। देखिए, अब हम बात करते हैं शब्द रचना की। शब्द रचना में आपको पढ़ना होता है संधि, समास, उपसर्ग एवं प्रत्यय। शब्द रचना का मतलब क्या होता है? शब्द की रचना। रचना का मतलब क्या होता है? निर्माण। यानी कि संधि, समास, उपसर्ग एवं प्रत्यय, प्रत्यय, इनसे किसका निर्माण होता है? यौगिक का। और यौगिक शब्द का एक भेद होता है बनावट के आधार पर, जिससे हम क्या करते हैं? शब्द का निर्माण करते हैं। यानी नए शब्द का निर्माण किनके माध्यम से होता है? संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय के माध्यम से होता है। संधि में आपको पढ़ना है संधि के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। समास की बात करें तो समास में आपको पढ़ने हैं 6 प्रकार होते हैं। उपसर्ग के 4 प्रकार पढ़ने हैं और प्रत्यय के 2 प्रकार पढ़ने हैं। एक इसमें पढ़ना है आपको शब्द रचना में, ठीक है। उसके बाद हम जो बताएंगे शब्द भेद के बारे में। शब्द भेद में आपको क्या क्या पढ़ना है? पहला पॉइंट, उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर पढ़ना है कि शब्द के कितने भेद होते हैं। बनावट क्या? व्युत्पत्ति के आधार पर। देखिए बच्चों, उत्पत्ति के आधार के अलावा इसको और नाम भी दे सकते हैं। आप कह सकते हैं ऐतिहासिक आधार पर। ऐतिहासिक आधार पर कह सकते हैं। अब देखिए, व्युत्पत्ति के आधार पर हो गया। आगे देखिए, अगला है जो पॉइंट अर्थ के आधार पर। देखिए यहां पे थोड़ा सा गड़बड़ी हो जाती है। अर्थ के आधार की बात करें तो अर्थ के आधार पर लोग ये समझते हैं कि 2 प्रकार का होता है, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द अगर आपसे पूछे दिए गए ऑप्शन के अनुसार होगा। अगर ऑप्शन में 2 दिया हुआ तो 2 मानेंगे, अगर 4 दिया हुआ तो 4 मानेंगे। देखिए, उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार होते हैं शब्द भेद के? 4 प्रकार होते हैं। बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं? 3 प्रकार के। इनके 2 भी प्रकार होते हैं और कितने होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। वो भी मैं बताऊंगा आपको आगे। उसके अलावा अब शक्ति के आधार की बात करें, शक्ति के आधार पर कितने होते हैं? 3 प्रकार के। फिर उसके बाद विकार के आधार पर कितने होते हैं? 2 प्रकार के। इसके अलावा एक बात आती है प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रयोग के आधार पर शब्द के 8 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं भाई? 8 प्रकार होते हैं। एक चीज अच्छे से जान लीजिए। देखिए, उत्पत्ति के आधार पर जो आप पढ़ेंगे उनका नाम अगर हम लिखें तो पहला नाम आता है तत्सम का। क्या नाम आता है? तत्सम का। तद्भव दूसरा नाम आता है तद्भव। तीसरा है देशज और चौथा है आपका विदेशज। ये 4 आपके क्या हो गए? उत्पत्ति या ऐतिहासिक आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। बनावट या व्युत्पत्ति के आधार की बात करें, जिसको रचना के आधार पर भी आप कह सकते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। ये 3 प्रकार होते हैं किसके? बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर। अर्थ के आधार की बात करें तो अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। एक होता है सार्थक और दूसरा होता है क्या? निरर्थक। एक होता है क्या? सार्थक, एक क्या होता है? निरर्थक। देखिए,
सार्थक के प्रकार की बात करें जिसमें आता है आपका विलोम शब्द जिसको विपरीतार्थक बोलते हैं। दूसरा आता है पर्यायवाची या समानार्थी। तीसरा आता है एकार्थक, लेकिन अब ये जो है आपके वाक्यांश में चला गया है इसलिए इसको नहीं मानते अब इसकी जगह पर क्या आता है अनेकार्थी। और चौथा है आपका युग्म शब्द, यानी जोड़े वाला जो समानोच्चारी शब्द होते हैं या आप कह सकते हैं समानोच्चार्थक। ठीक है, अब उसके बाद शक्ति की बात करें। शक्ति तीन प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। इसको ऐसे लिखने के बजाय आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, विकार के आधार पर कितने होते हैं पार्ट? एक होता है विकारी शब्द और दूसरा क्या होता है अविकारी शब्द। आठ प्रकार की बात करें तो 8 प्रकार में आता है संज्ञा से लेकर आप कह सकते हैं विस्मयादि बोधक तक। विस्मयादि बोधक तक यानी संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, क्रिया हो गया, इसके अलावा आपके क्रिया विशेषण हो गए, संबंध बोधक हो गया, समुच्चय बोधक हो गया और विस्मयादि बोधक। ये टोटल 8 प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर। अभी एग्जाम में पूछा भी गया था कि प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। जूनियर असिस्टेंट का क्वेश्चन है, प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछे विकार के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं तो 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2। अगर आपसे पूछे शक्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अर्थ के आधार पर पूछे तो 2 बताएंगे, लेकिन ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, ऑप्शन क्या कह रहा है। ठीक, बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर पूछे तो आप बताएंगे 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, उत्पत्ति और ऐतिहासिक आधार की बात करें तो ये कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ये आपको शब्द भेद में पढ़ना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर वर्ड के प्रकार की बात करें, वर्ड में कितने प्रकार आपको पढ़ने हैं? वर्ड में पहला प्रकार है उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर देखिए, पहला है कंठ, दूसरा है तालव्य, तीसरा है मूर्धन्य, चौथा है दंत, पांचवा है ओष्ठ, छठा है कंठ तालव्य। इसके अलावा ये पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। सातवां आपका क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ। आठवां है दंत्योष्ठ और 9वां है नासिक। ये टोटल कितने प्रकार हो गए आपके? 9 प्रकार। कितने हो गए? 9 वर्डों को पढ़ना, 9 प्रकार के आधार पर पढ़ना है, स्थान के आधार पर। अगला पॉइंट जो है वो रीति या प्रयत्न के आधार पर पढ़ना है। रीति या प्रयत्न के आधार की बात करें जिसमें आपको 2 प्रकार पढ़ना है। पहला प्रकार क्या है? आभ्यंतर, अभ्यंतर प्रयत्न। और दूसरा क्या है?
बाह्य प्रयत्न। ये दो प्रकार पढ़ने हैं। इसमें पहला में अभ्यंतर प्रयत्न की बात करें जिसमें अंदर हो, विवृत्त हो गया, उसके बाद हो गया स्पृष्ट हो गया, ईशत विवृत्त हो गया, उसके बाद ईषद स्पृष्ट। ये चार प्रकार इसमें पढ़ने। एक संवित भी होता है, वो माने वो संस्कृत में होता है। हिंदी में सिर्फ चार ही पढ़ना है आपको। बाह्य में आपको पढ़ना है घोष या सघोष, उसके बाद अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण। ये पढ़ना है आपको। इसके बाद आपको पढ़ना है इसके भेद के बारे में। तो इसके भेद कितने होते हैं? दो, स्वर एवं व्यंजन। देखिए बच्चों, जो अभ्यंतर प्रयत्न होता है इसमें स्वर सब आते हैं, इसमें आपके व्यंजन मूल व्यंजन आते हैं, इसमें आपके आते हैं अंतस्य व्यंजन, और इसमें क्या आते हैं? ऊष्म व्यंजन। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये याद रखने के बजाय जब मैं पढ़ाऊंगा तभी मैं बता दूंगा, अभी परेशान मत होइएगा, ये सब मिटा देता हूं मैं। फिलहाल आप इतना जानिए कि क्या होते हैं अभ्यंतर प्रयत्न, विवृत्त, स्पृष्ट, ईषत विवृत्त और ईषत स्पृष्ट। ये होते हैं। ये आपके वर्णों के भेद के बारे में पढ़ना है। ये आपके एमपी में पूछा था क्वेश्चन, एमपी के एग्जाम में एमपी पटवारी में पूछा था, रीतिया प्रयत्न के आधार पर शब्द जो है वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो दो होते हैं। कितने होते हैं? दो होते हैं। अभ्यंतर प्रयत्न के कितने प्रकार होते हैं? कितने प्रकार होते हैं भाई? चार होते हैं। और बाह्य के इसके भी चार होते हैं। कहीं कहीं दो भी दिया रहता है, लेकिन आप चार ही पढ़िएगा, ठीक है। और उधर जो है वर्ण के कितने भेद होते हैं? दो होते हैं, स्वर और व्यंजन, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।